देश काल के हिसाब से धर्म अधर्म हो जाता है, धर्म 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 बन हो जाता जाता है। है। ये भी करवाया हाँ, गया है। ये जो कैरेक्टर जो रचे गए हैं महाभारत के, इन पर अगर हम इतिहास बोध की दृष्टि से कि वो भले फैंटेसी में आ रहे हों या मिथक में हों, जैसे भी लेकिन रचे गए हैं, उनसे उस समय का समाज परिलक्षित होता है। खासतौर पे जो आपका मौर्य काल के बाद का इतिहास है, हाँ, उसमें वो तो बहुत वो उसमें उभर करके आता है कि किस तरीके से व्यवस्थाएं हो गई। और उसी समय अगर महाभारत चल रहा है तो भगवत गीता भी उसी में आरोपित हो रही है। उसी में रामायण की कथा भी आती है। रामायण की कथा भी आ रही है उसमें, हनुमान भी आ रहे हैं, कृष्ण भी आ रहे हैं। तो ये जो जितने मिथकीय चरित्र हैं महाभारत में सब आ रहे हैं, और अपने अपने तमाम सूत्रों, राजनीतिक सिद्धांतों, व्यापारिक सिद्धांतों सबके साथ आ रहे हैं। तो हरिवंश कथा भी आ जाती है जी, सभी कुछ आ जाते हैं। तो कृष्ण के सारे रूप उसमें प्रकट होते हैं महाभारत में। वही तो स्रोत है जी, सारे आगे के उनके कृष्ण साहित्य का। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं सांची या सच की आवाज, और मैं हूं कुमार विजय। इतिहास बोध का 17वां अंक लेकर के एक बार पुनः हम आप सबके बीच में हैं। और आज जिन लोगों का इंटरेस्ट इतिहास में है, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तो वो आज समझ सकते हैं कि इतिहास अब हमारे इतिहास बोध के क्रम में उस जगह पर पहुंच रहा है जहां उसका एक बड़ा उत्कर्ष है, एक अलग किस्म का रोमांच है। तो बहुत कुछ रचा भी जा रहा है और बहुत कुछ पतित भी हो रहा है। तो उन तमाम दुर्लभ संधियों के बीच में आज हम इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे अपने अजीज प्रोफेसर महेश विक्रम जी से। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः। और सर, आज चूंकि जितना मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ कि आज हम उस मुहाने पर आ गए हैं जहाँ बहुत कुछ विघटित हुआ, बहुत कुछ नया परिलक्षित हुआ। तो आप कैसे आज चिन्हित करने वाले हैं? पिछली बार हमने जहाँ छोड़ा था वहाँ से ही आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से जो मौर्य काल में धर्मों का स्ट्रक्चर बना और फिर नई नई चीज़ें आई। आप धन्यवाद विजय जी, और आपके दर्शकों को भी। हम लोग बिल्कुल उस बिंदु पर पहुंच चुके थे कि किस प्रकार आगे का जो भारत का इतिहास है मौर्यों के बाद का, वो इतिहास किन प्रवृत्तियों को लेकर के आगे चलता है। और एक बात मैंने खास तौर से ध्यान दिलाई थी कि दरअसल जिन प्रवृत्तियों से आज हम लोग ज़्यादा प्रभावित दिखाई देते हैं, जिन बातों से को ज़्यादा हम लोग प्रकट रूप में देख पाते हैं, इसकी शुरुआत कदाचित उसी काल से हो गई थी। उसके तमाम सारे लक्षण जो आज हम लोगों के समाज में, हमारी धार्मिक प्रवृत्तियों में प्रचलित हैं, इसके बीज तो नहीं कहेंगे बल्कि उसके आगे की जो भी धारा है वो उस काल में प्रकट हुई, पल्लवित हुई। और उसके तमाम सारे कहीं आपके सारा 92 के बाद वाली राजनीति के मूल की तरफ तो नहीं है। मैं 92 के बाद की जो राजनीति है, हम केवल 92 क्यों कहें बल्कि यूं कहें कि जो एक धारा हमारी आज़ादी के आंदोलन के समानांतर चलती रही है, जिसको कि आप 92 के बाद ज्यादा प्रभावी होते हमारी पीढ़ी के सामने जो उसका बड़ा मुखर स्वरूप दिखाई दे रहा है। तो वो एक अंतरधारा, या अंतरधारा भी मत कहें कि कहीं न कहीं किसी रूप में एक समानांतर धारा के रूप में तो चलती ही रही है, जो हमेशा चुनौती प्रस्तुत करती रही है हमारे देश के नवनिर्माण में, हमारे देश की प्रगति में, हमारे संविधान आजादी के आंदोलन के परिप्रेक्ष्य, आजादी के आंदोलन के समय से ही, और संविधान निर्माण के समय की जो चुनौतियां थी उन सब में भी वो प्रकट होती रही है। तो ये हमारे अपरिचित नहीं है। ये सारी प्रवृत्तियां जो आज ज्यादा मुखर रूप से दिखाई दे रही है, और वो उसके जो दरअसल प्रवृत्तियां हैं वो मौर्योत्तर काल के इन्हीं परिस्थितियों में विकसित हुई, जिसमें हमने चर्चा की थी कि एक तरफ तो हमारा जो श्रमण परंपरा का आंदोलन था, समतावादी आंदोलन था, और जिसको एक प्रकार का राजकीय संरक्षण भी मिला, और मौर्यों तक उसका एक चरमोत्कर्ष भी दिखाई दिया अशोक के काल तक। उसके काउंटर में, उसके प्रतिवाद में हमारी वैदिक ब्राह्मण परंपरा जो उससे पहले से चली आ रही थी,
उसने क्या दिशा अपनाई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दरअसल ऐसा बहुत से लोग इस बात को और ज्यादा उद्घाटित करने में कहीं न कहीं संकोच भी करते हैं, या यूं कहें कि कई बार ध्यान नहीं देते हैं। तो संकोच करने वाली बात यही है कि दरअसल यह कोई सामान्य बात नहीं थी। जैसा याद दिला दें और उसके आगे हम लोग बात समझेंगे कि जो वैदिक ब्राह्मण परंपरा का जो विकास हुआ था और जिस प्रभाव में वो आ चुकी थी, या यूं कहें कि एकमात्र धारा के रूप में वो आगे बढ़ी थी, उसको एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत हुई थी बौद्धों के द्वारा और समण आंदोलन के द्वारा, और राज्यों द्वारा भी। उस समय के जो नए राज्य बने, साम्राज्य बने, उन लोगों ने भी एक समतावादी विचार को संरक्षण दिया, प्रश्रय दिया। तो ये महत्वपूर्ण बात थी। लेकिन उस परंपरा के लिए तो वो चुनौती थी, क्योंकि वो अपनी श्रेष्ठता, अपना प्रभुत्व पहले से बनाई हुई चली आ रही थी। तो यह एक बड़ा इस तरह का क्या कहते हैं संक्रमण का काल है उस दृष्टि से। इसके हमने कहा कि दो आयाम हैं जिनको बहुत अच्छे ढंग से समझने की जरूरत है, या दो खंड हैं इसके। पहला तो ये कि स्वयं उस वैदिक ब्राह्मण परंपरा में क्या नए तत्व शामिल हुए, और दूसरा फिर यह है कि उसको किस प्रकार के राजनीतिक और आर्थिक प्रवृत्तियों ने उसको सहायता पहुंचाई। ये दोनों ही पक्ष हैं। तो राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों की बात हम अलग से करेंगे, लेकिन अभी हम लोग धार्मिक पक्ष को ही देख लें कि क्या धार्मिक तत्व पैदा हुए। ध्यान रहे कि जो समतावादी आंदोलन बौद्धों के द्वारा शुरू हुआ था, उसने एक चुनौती जात व्यवस्था के लिए प्रस्तुत की थी। बहुत बड़ी चुनौती वो थी। और अगर आप यूं कहें कि वैदिक ब्राह्मण तत्व का, वैदिक ब्राह्मण परंपरा का आधार तत्व क्या है, वो तो जात व्यवस्था ही, वर्ण और जात व्यवस्था। और अगर उसको चुनौती, इसका मतलब फिर वैदिक ब्राह्मण व्यवस्था फिर कुछ रह नहीं जाती है, क्योंकि और सारे तो कर्मकांडी पक्ष हैं, जिनका कर्मकांडी पक्षों में तो परिवर्तन होता रहता है, संशोधन होता रहता है। तो जो मूलाधार था उसका, यही थोड़ा सा, चूंकि अभी जैसा आपने कहा कि वैदिक ब्राह्मणवाद की नींव जो है, जड़ जो है, वो जाति में है। और अब पुनः जब एक संवैधानिक स्ट्रक्चर इस देश में लागू हुआ है, तो तमाम लोग हिंदुत्व की कभी बात होती है कि हिंदू राष्ट्र की बात, फिर अचानक से हिंदू राष्ट्र का विलोपन होता है, सनातन राष्ट्र और सनातन धर्म आ जाता है। तो इसका भी थोड़ा सा संबंध यही स्पष्ट करते चलिए कि क्या कुछ लोग हैं जो पुनः जातीय स्ट्रक्चर को आप जोड़ लेंगे। निसंदेह जो बात हम लोग करने जा रहे हैं, वो बात अपने आप में उसको अभिव्यक्त कर लेगी। जी बिल्कुल। वो जो वैदिक ब्राह्मण परंपरा का जो प्रतिवाद है, प्रतिवाद कहें कि दोनों तरह का है, वो ये सीधी कोई लड़ाई नहीं। मैं इस लिहाज से तो खासतौर पर जो इस समय दो बड़ा उभर के आया कुछ दिन पहले, अगर आपके इस मिनट में निश्चित रूप से होगा कि कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक नारा लगा करता था, राजनीतिक नारा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अचानक ये हिंदुत्व का गर्व गायब हो गया है, जबकि वो सत्ता तक ले जाने वाला मार्ग प्रशस्त करके गया, उसके बावजूद अचानक वो बहुत कमतर हुआ। तो हिंदुत्व का गर्व कहीं नेपथ्य में चला गया और अचानक से सनातन का गर्व तलाशा जाने लगा। ये जो है, क्या उस समय का जो पूरा संघर्ष रहा, एक ही प्रवृत्ति के दो रूप हैं। आप देखेंगे इसको, यहाँ ही देख लेंगे जी। हाँ, वही हुआ कैसे। तो पहले तो हम उसको धार्मिक दृष्टि से समझें। तो हमने कहा कि चूंकि वैदिक ब्राह्मण परंपरा के लिए सबसे बड़ा जो उसकी आवश्यकता थी, वो थी जात व्यवस्था को बनाए रखने की, जिसको बहुत बड़ी चुनौती मिल चुकी थी। और कई तरह का समायोजन, कई तरह के मतलब जिसको कहते हैं कि रास्ते खोजे जा रहे थे अपनी उस परंपरा को बनाए रखने के लिए, जिसमें बार बार हम नाम लेते हैं आपद धर्म का और विकसित जातियों जैसी व्यवस्थाओं का। वह तो एक बहुत ही शास्त्रीय तरीका था, चीजों को, अपने तर्कों को बनाए रखने का एक शास्त्रीय तरीका। लेकिन इस शास्त्रीय तरीके से काम चलने वाला नहीं था, क्योंकि जनमानस में, आम जनमानस में तो कहीं न कहीं विचलन था इस बात को लेकर के। और आम जनमानस तो निश्चित रूप से उस समतावादी से विचारों के प्रति ज्यादा आकर्षित होता। जिस धर्म में, जिस व्यवस्था में उसको वो कहीं प्रतिबंधित था, तो यह तो स्वाभाविक बात थी कि वह उस व्यवस्था को छोड़ सकता था और छोड़ रहा था। उसी का एक विकल्प प्रस्तुत होता है इस काल में। ये बहुत बड़ा विकल्प प्रस्तुत होता है।
जिसको हम उस काल के भक्ति संप्रदायों के रूप में देखते हैं जी और ये भक्ति संप्रदाय जो दो बड़े आपके सबसे लोकप्रिय देवता जो आगे के काल के हैं जी उन्हीं के नाम से विकसित होता है और दोनों ही दो वैदिक देवता विष्णु के साथ संबंधित होते हैं। जी विष्णु के अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं। एक है कृष्ण और दूसरे हैं राम। ये भक्ति परंपरा है। ये वो भक्ति परंपरा बिल्कुल जो हाँ, वैदिक धर्म में जैसा कि इतिहास स्पष्ट करता है, कहीं वो मिलते नहीं है, नहीं इनका कोई वैदिक काल में नहीं है, ताकतवर उल्लेख नहीं मिलता, नहीं। अचानक से सृजित होते हैं। सृजित होते हैं जी सृजित क्या होते हैं? सृजित करने की जो आवश्यकता है उस समय लगी, किन परिस्थितियों में नए देवता तलाशे गए? बहुत सीधी सी बात थी कि आपको याद दिला दें कि ऋग्वेद का एक बहुत लोकप्रिय देवता इंद्र है जी और इंद्र के ही प्रतिरोध में खड़े होते हैं कृष्ण। जी कृष्ण विष्णु जनों के नायक हैं, जी वो एक हीरो हैं जी जिनका उल्लेख हमको छांदोग्य उपनिषद में मिल जाता है जी और जो खास तौर से उस विद्या को ग्रहण करते हैं जो नर नारायण से जोड़ती वाली विद्या है, जी नारायण को जोड़ने वाली विद्या है, जी उससे वो जुड़े जाते हैं। यह एक बड़ी रोचक कथा है अपने आप में, उतने उसके बहुत से दार्शनिक पहलुओं को करने की जरूरत यहाँ नहीं है। बात इतनी ही समझने है कि कृष्ण एक जननायक हैं विष्णु जनों के, मथुरा के आसपास के क्षेत्र के, और वो जननायक जो हैं वो विष्णु के साथ उनका संबंध स्थापित होता है, नारायण हो जाते हैं और उनके साथ एक भक्ति परंपरा विकसित होती है जिसको हम वैष्णव परंपरा के रूप में देखते हैं। आम लोगों को शायद न मालूम हो, लेकिन ये बात बहुत स्पष्ट है कि वैष्णव परंपरा की शुरुआत कृष्ण के साथ है और कृष्ण वैदिक परंपरा के लिए इस तरह से सहयोगी बन जाते हैं क्योंकि उनको संबंधित कर दिया जाता है वैदिक देवता विष्णु से। अगर विष्णु से न किया जाता तो उनके एक स्वतंत्र अस्तित्व रहता, लेकिन वो विष्णु के अवतार के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। तो यह एक बड़ी बात है। फिर राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में स्थापित होते हैं। तो ठीक है, वैदिक परंपरा में विष्णु के अवतारों के क्रम में राम पहले आते हैं, कृष्ण बाद में आते हैं, लेकिन दरअसल तो वैष्णव परंपरा की शुरुआत कृष्ण के साथ। तो ये जो घालमेल है कि राम आते पहले हैं और परंपरा वैष्णव की कृष्ण से शुरू होती है, तो ये कैसे अंतर संबंध क्या रहेगा? अंतर संबंध बहुत स्पष्ट है क्योंकि राम का पूरा आख्यान ही बाद में स्थापित होता है ना। लेकिन उनका देश काल परिस्थिति पहले की दिखाई जाती है। हाँ, वो तो एक जिसको कहते हैं कि अवतारों की परंपरा का जब सृजन हुआ, जो सृजन के अंतर्गत जो क्रम बैठा तो उसमें त्रेता और द्वापर वाली जो बातें आई उसके हिसाब से चीजें स्थापित हुई। लेकिन इसका जो बीज बनता है वैष्णव परंपरा का बीज बनता है कृष्ण के साथ। और हम यहाँ ये भी आपको रेखांकित कर दें कि शुरू में ये वैष्णव और जो वैष्णव परंपरा है ये वाम मार्ग की मानी जाती है। मजेदार बात ये है, तो ये वाम मार्ग की मानी जाती है। बाद में ये पूरी तरह से दक्षिणपंथी हो जाती है। ये कन्वर्जन है। तो ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। जैसे आपने कहा कि ये बड़ी स्विफ्ट प्रक्रिया है। ये जो प्रतिरोध शुरू होता है जहाँ वाम मार्गी मानी जाती है, वैष्णव अगर प्रतिरोध के तौर पे आता है तो किसके खिलाफ? स्पष्ट वही हम कहने भी जा रहे थे कि वामार्ग की क्यों, क्योंकि जाति व्यवस्था का ये प्रत्याख्यान करती है। जी हम विष्णु के हम भक्त, हम राम के भक्त हैं, हम कृष्ण के भक्त हैं, हमको जाति कोई हमको ये भक्त होने से रोक नहीं सकती। यह है भक्ति परंपरा। जी यानी वहां हम पुरोहित हटा दिया गया। जी जहां वैदिक पुरोहित हटा दिया जाता है यही वामार्ग हो जाता है। तो वाम मार्ग इसलिए वो बन जाता है क्योंकि वहां से पुरोहित हटा दिया जाता है, लेकिन बाद में पुरोहित आ जाता, आरोपित हो जाता है जब वो दक्षिण पंथ की तरफ होती है, जब लोकप्रिय हो चुकी होती है। ये एक लंबा काल है, ये 400-500 साल का काल है। और आप याद कीजिए कि वही काल है जिस समय मौर्यों का पतन हो रहा है। तो मौर्यों के समाप्ति के समय से ही ये वैष्णव परंपरा का उद्भव और उसके साथ साथ शैवों का भी उद्भव। तो आपको यहाँ हमारे दर्शकों के लिए मैं रोक रहा हूँ सर को
कि बड़ा मतलब मुखर तौर पे जब एक जननायक के रूप में कृष्ण वैष्णव परंपरा को लेकर के आते हैं, तो मैं भी कि उस परिस्थिति में ये जो समाज की तमाम सड़ी गली और जाति आधारित व्यवस्था थी, उस स्ट्रक्चर को तोड़ते हैं, आम लोगों के समूह के साथ आते हैं और एक प्रतिरोध की राजनीति वहाँ से शुरू होती है। हाँ। लेकिन पुनर्स्थापना उस पर जब होती है, जब दूसरी स्ट्रक्चर थोपे जाते हैं या रिस्ट्रक्चर राम की आवृत्तियों से किया जाता है, तो पुनः उस प्रतिगामी हो जाती अभी है। बता रहे हैं कि वो कैसे होता है, जी। ऐसे ही नहीं हुआ। जी अब जब आप ये परंपरा कैसे एक वाम मार्ग से बदल के दक्षिण पंथ की ओर आती है, जी। या दक्षिण पंथ हम यहाँ जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो वैदिक ब्राह्मण परंपरा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे उसमें ये समाहित हो जाती है। ये तो आती है जात व्यवस्था के विरोध में खड़ी होके, ये कैसे वहां समाहित हो गई। यहीं पर सबसे बड़ा महत्व बनता है, जिसने आज हमारे सारे जनमानस को आज के काल तक बुरी तरह से प्रभावित किया हुआ है, वो है महाभारत और रामायण की कथाएं। ये कथा बहुत बड़ा स्रोत है इस वाम मार्ग को दक्षिण मार्ग में तब्दील करने की, और भक्ति काल के रूप में, और जो तमाम में कथाएं सृजित की गई। तो अब यह जब हम इस बात को करेंगे तो हमको इन दोनों कथाओं के बारे में थोड़ा समझने की जरूरत है। यानी ये महाभारत क्या और रामायण क्या। आपने कई बार पीछे भी प्रश्न किया कि ये कथा कैसे हम लोगों के जीवन का एक हिस्सा ज्यादा बन गई, तो वो उसका बहुत सीधा सा संदर्भ बनता है। आपको इतना तो हम पहले भी चर्चा हम लोग करते रहे हैं कि ये जिस काल की रचना है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो महाभारत के बारे में जो उसका रचना काल है वो स्थापित है, और शायद बहुत से हमारे लोग जिज्ञासु हो तो जानना चाहें तो हम कम से कम 2 इंस्टीट्यूट का नाम ले सकते हैं, पुणे भंडारकर इंस्टीट्यूट का और बड़ौदा ओरिएंटल इंस्टीट्यूट का। इन दोनों ने रामायण और महाभारत पे बहुत काम किया, काफी अध्ययन किया, क्रिटिकल एडिशंस उसके तैयार किए महाभारत के, और उन एडिशंस में अंत में ये निश्चित हुआ उसके जितने अवतरण हैं, जितने पर्व हैं, उन सारी चीज़ों की व्याख्या करते, उसकी भाषा की व्याख्या करते हुए, और सारी क्या कहते हैं उसको, उसके जो साहित्यिक उसका जो पूरा रूप है उसका अध्ययन करते हुए, और उसके अंदर इतिहास के कौन से तत्व सम्मिलित हो जाते हैं उसका अध्ययन करते हुए उसकी काल रचना का जो काल है वो 420 या 400 ईसा पूर्व से लेके 400 ईस्वी सन का है। इतना लंबा ये वही काल है। यानी इसकी रचना तब से शुरू हो जा रही है जब बौद्ध आंदोलन उधर अपने प्रभाव स्थापित किया हुआ है, राज्य व्यवस्थाओं पर प्रभाव स्थापित किया हुआ है। यानी महापद नंद और मौर्यों के समकालीन इसकी रचना शुरू हो जाती है, और स्वयं महाभारत में ही स्पष्ट है कि ये शुरू में महाभारत नहीं थी, ये जय संहिता थी, और इसमें करीब 8000 कुछ श्लोक थे जय संहिता के रूप में। फिर इसके श्लोकों में वृद्धि हुई और ये भारत संहिता कहलाई। इसमें करीब 20,000 से 24,000 श्लोक हो गए तो भारत संहिता कहलाई, और फिर जब 1,00,000 श्लोक हो गए तो ये षट सहस्त्र संहिता कहलाई। इसी को महाभारत के रूप में हम लोग जानते हैं। तो इस महाभारत की पूरी रचना स्वयं अपने में बता रहा है, और जिसको वेद व्यास के साथ जोड़ा गया है इस रचनाकार को, निश्चित रूप से ये कल्पना कर सकते हैं कि वेद व्यास कोई ऋषि रहे होंगे, लेखक रहे होंगे जिन्होंने इसकी शुरुआत की होगी। और सर ये एक गद्दी भी कही जाती है कि जो लोग श्रुतियों से कथाएं का विस्तार करते चलते हैं वो व्यास गद्दी होती है कि जो भी बैठता गद्दी ही है, वो गद्दी ही बैठता है लिखता है। क्योंकि वेद व्यास को तो सारा श्रेय दिया जाता है, सारी संहिताओं के संपादन का, सारी चीजों का, जो श्रुति परंपरा में जितनी चीजें चल रही थी उनके संपादन का श्रेय सब वेद व्यास को ही दिया जाता है। तो एक क्रमक कई कालखंडों में लिखा गया, तो गद्दी का मामला है, वो वेद व्यास का एक परंपरा है, उसको सीधे कहिए। और वो परंपरा जो है, उनकी गद्दी जो आप कह रहे हैं वो चलती रही। तो ये 800 साल की रचना है, और यह कई रूप से स्थापित है, क्योंकि हुणों तक का उल्लेख आ जाता है। हुणों का परिचय जो है गुप्त काल में मिलता है, गुप्त काल से पहले हुणों की उपस्थिति नहीं। क्योंकि इतिहास की दृष्टि नहीं बल्कि इतिहास बोध की दृष्टि से मैं महाभारत के एक इसका जरूर समझने की कोशिश करूंगा कि एक तरफ वैदिक ब्राह्मणवाद इस्टेब्लिशमेंट था, और वहाँ अपना स्त्रियों
की जो स्थिति थी उससे बड़ी इतर स्थिति हमको देखने को मिलती है महाभारत में स्त्री की। जो तमाम प्रकरण आते हैं, खासतौर पर हम जो दोनों पक्ष हैं, चाहे वो पांडु का पक्ष हो और चाहे कौरवों का पक्ष हो, तो यहाँ स्त्री के पास क्या इतनी लिबर्टी रही कि किसी से भी पुत्र प्राप्त कर ले, और वो भी एक ब्राह्मण ऋषि? नहीं, तो आप इसको समझ लें, इसको हम लोगों को समझने में ज्यादा धोखा नहीं होना चाहिए। कथा, जब हम कथा निर्मित करते हैं तो कथा को हम किन संदर्भों से जोड़ते हैं? तो कथा तो बात कर रही है वैदिक काल की, शुरुआत तो वैदिक काल से कर रही है, और वैदिक काल में नियोग भी प्रचलित है, वैदिक काल में पुनर्विवाह वगैरह सारी चीजें प्रचलित हैं, और उसी किसी पृष्ठभूमि में द्रौपदी अपने अधिकारों की मांग करती ही दिखाई देती है। तो ये तो वैदिक काल की स्थितियों का संदर्भ है, वहां से संदर्भ लिया जा रहा है। लेकिन कोई भी जब कथा परिदृश्य रचा जाता है, मतलब हमारी जो एक बड़ी सामान्य सी लाइन होती है कि साहित्य समाज का दर्पण है, ठीक है, तो कहीं न कहीं जिस समय रचा जा रहा होगा, जो भी लेखक होगा वो तमाम सारे विजुअल्स जो ले रहा होगा अपने आसपास के समाज इसको बहुत स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। इसीलिए महाभारत को जो है ये अपने रचना काल की दृष्टि से 800 साल में रची गई। और उसी से पहले आप भी स्पष्ट करते हैं कि एक तरफ थेरी गाथा भी चल रहा है जहाँ स्त्रियां अपने प्रतिरोध का साहित्य भी लिख रही है। उसी समय द्रौपदी भी आ रही है, कुंती भी आ रही है, और मतलब किसी तरीके से कर्ण तक तो उसके मुखौटा लगाती है, लेकिन कर्ण के बाद अगर पांडु जीवन में आ जाते तो उसको मुखौटा लगाने की जरूरत नहीं, स्वीकार कर लेती। इसीलिए महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कई कालों की संस्कृति समाविष्ट है। संदर्भ पुराना, कथा जिस काल में रची जा रही है उस काल की परिस्थितियां, शांति पर्व में आके बाकायदा राजा के कर्तव्यों तक की विस्तृत व्याख्या, ये कई, तो इसलिए रामायण महाभारत अपने आप में एक ग्रंथ उसको मत मानिए, वो कई ग्रंथों का समावेश है। उसके अंदर कई सिस्टम्स हैं, कई सब सिस्टम्स हैं जो पहले कुछ थे, कुछ बाद में निर्मित होते रहे, और राज्य व्यवस्था का विकसित स्वरूप और एकदम आदिकालीन स्वरूप जब जंगल जंगल घूम रहे हो, वो सारी चीजें उसके अंदर परिलक्षित होती हैं। तो महाभारत को अगर केवल एक उपन्यास के रूप में देखेंगे किसी एक कालखंड तक, तो कभी आपको, क्योंकि उसके अंदर उपाख्यान है, और खास तौर से जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व ईस्वी सन तक जो लिखी जाती है, जब हूणों तक की चर्चा उसमें आ जाती है, तो उस समय तक तो उसमें बहुत सारे उपाख्यान जुड़ जाते हैं, बहुत उपाख्यान है। ये उपाख्यान क्या है? जो उन काल की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को वहां प्रतिरूपित किया गया है। तो ये बहुत स्पष्ट है। अगर इसको जब एक वैज्ञानिक ढंग से हम इस कथा को देखना चाहेंगे, इस महाकाव्य को देखना चाहेंगे, तो ऐसा ही कुछ है। और ऐसे महाकाव्य केवल भारत में ही नहीं बने हैं, ये तो आपको मालूम है यूनान में भी बने, इलियड और ओडिसी जैसे महाकाव्य बने। तो क्या वो सब इतिहास कथाएं सब थोड़ी न थी, बहुत सी कल्पनाएं थी और कुछ इतिहास था। ऐसे ही इस महाभारत का हाल है। महाभारत में कुछ इतिहास है, जैसे हीन क्षत्रियों की बात, ये हीन क्षत्रिय कहाँ से आते हैं? ये महाभारत में ही कहे जाते हैं। ये वही काल है जब हम परशुराम की चर्चा करते हैं, परशुराम क्षत्रियों को धरा को क्षत्रिय विहीन कर देते हैं, और उसके बाद फिर नए क्षत्रिय प्रकट होते हैं जो हीन है। तो परशुराम भी बड़े चमत्कारी कैरेक्टर हैं कि त्रेता में भी बराबर रहते हैं, द्वापर युग में भी, जो मतलब इतने लंबे, तो त्रेता द्वापर सब क्या है, सब तो महाभारत का कल्पना है। यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि किस तरीके से काल्पनिक तरीके से सब रचे जा रहे हैं। कितनी बड़ी आवाजाही, सब विष्णु के अवतार हो जाते हैं, राम भी हो जाते हैं, कृष्ण भी हो जाते हैं, परशुराम भी हो जाते हैं, और परशुराम कभी राम से टकराते हैं, कभी कृष्ण से टकराते हैं। तो हम आप इसको इसी रूप में देखें कि महाभारत की जो महाकथा है तो कई उपाख्यानों से युक्त है, और कई अपने समकालीन परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करती है, पुराने संदर्भों को ग्रहण करती है, तो और उनका एक घालमेल उसके अंदर दिखाई देता है। इसलिए आप उसको किसी एक काल पर आरोपित, जब इसलिए हम लोग जब शोध कराते थे महाभारत पर, जो लोग शोध करने के लिए इच्छुक होते थे, तो उनसे कहना पड़ता था भाई उसकी काल रचना को संदर्भित कर लीजिएगा, क्योंकि केवल इससे काम नहीं चलेगा कि महाभारत में ये कहा गया है वो कहा गया है, क्योंकि वो स्थूल नहीं है, वो तो परिवर्तित होती हुई परिस्थितियां हैं। तो उसमें कहाँ उसको आप रेखांकित करेंगे, इसको समझ लेना जरूरी है।
तो एक तो महाभारत की बात ये हुई बहुत। तो हमारे दर्शकों को भी यहाँ समझ लेना चाहिए कि ये जो कुछ कृतियां हैं जिनसे भारत के इतिहास की बात की जाती है लगातार, ये इतिहास का हिस्सा तो कभी नहीं होती। इतिहास में इस तरीके से आती है कि इतिहास को अपने तरीके से जटिल सूत्रों से, अपना लगातार डेवलपमेंट के जटिल सूत्रों से अपने तरीके से उसको मॉडिफाई करती चलती है और लगातार एक दिशा देती जाती है कि भविष्य उनको अपना कैसा चाहिए। उस कथा के माध्यम से वो भविष्य का भारत निर्मित करती जाती है, जो अंततः करके कि एक पूरे प्रोग्रेसिव थॉट से, जैसा भी सर ने बताया कि कहीं वाम से शुरू होकर के दक्षिण पर जाकर के वो खत्म होता है। जी, ये है बहुत स्पष्ट, क्योंकि शांति पर्व इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। द्रोण का जो है वो सरसैया पर लेटे हुए जो है भीष्म का वो देना, उपदेश देना युधिष्ठिर को, वो सब बहुत विकसित अवस्था है राज्य की। वो सब जो बातें कही गई हैं, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। उसी में भीष्म से ये भी कहवाया गया है कि देखिए, देश काल के हिसाब से धर्म अधर्म हो जाता है, धर्म धर्म हो जाता है, ये भी कहवाया गया है। ये जो कैरेक्टर जो रचे गए हैं महाभारत के, इन पर अगर हम इतिहास बोध के दृष्टि से, कि वो भले फैंटेसी में आ रहे हों या मिथक में हों, जैसे भी लेकिन रचे गए हैं, उनसे उस समय का समाज परिलक्षित होता है। खासतौर पे जो आपका मौर्य काल के बाद का इतिहास है, हाँ, वो तो बहुत वो उसमें उभर करके आता है कि किस तरीके से व्यवस्थाएं हो गई। और उसी समय अगर महाभारत चल रहा है तो भगवत गीता भी उसी में आरोपित हो रही है। उसी में रामायण की कथा भी आती है, रामायण की कथा भी आ रही है, उसमें हनुमान भी आ रहे हैं, कृष्ण भी आ रहे हैं। तो ये जो जितने मिथकीय चरित्र हैं महाभारत में सब आ रहे हैं, और अपने अपने तमाम सूत्रों, राजनीतिक सिद्धांतों, व्यापारिक सिद्धांतों सबके साथ में तो हरिवंश कथा भी आ जाती है जी, सभी कुछ आ जाते हैं। तो कृष्ण के सारे रूप उसमें प्रकट होते हैं महाभारत में, वही तो स्रोत है जी सारे आगे के उनके कृष्ण साहित्य का। तो महाभारत अपने में कई स्तरों को समेटे हुए है। बात वैदिक काल से की कर रही है, वो वैदिक काल कहे बिना वैदिक काल की बात कर रही है, क्योंकि घटना बीज रूप से तो कुरु पांडवों के संघर्ष की है जी, घटना मूल रूप से कुरु पांचालों के संघर्ष की है, जन युद्ध की है जी, वह है जी इतिहास का एक तत्व। और उसी समय सर जब ये सब कुछ चल रहा है, रचा जा रहा है, तो एक और तत्व तो बड़ा उभर के आ रहा है, राक्षस। हाँ, तो ये सारी अब राक्षस को हम, चूंकि ये लंबा हो रहा है और प्रकरण बहुत रोचक होता जा रहा है, तो अब राक्षस और ये पूरी की पूरी जो धार्मिक कथा यात्रा है जो मौर्य काल के बाद लिखी जा रही, रेफरेंस वैदिक काल के आसपास का है। बिल्कुल। तो इस जटिल अंतःसूत्र को और कैसे आज तक दिशा निर्देशित कर रहा है इस पूरे देश को। नहीं, इसी की बात तो सारी पुराण परंपरा शुरू होती है जी। ये सारी परंपरा जी, उस पुराण परंपरा से ही हमारा आज का जो समाज है जी, जो सनातनी समाज अपने को कहता है, सनातनी समाज उसी पुरानी परंपरा से है जिसके मूल स्रोत है महाकाव्य जी। तो महाकाव्यों से वो परंपरा शुरू होती है। उसके पहले भी इतिहास था, इतिहास किसी न किसी श्रुति परंपरा में बीज रूप में चल रहा था, यानी कुरुओं और पांचालों के संघर्ष की कथा किसी न किसी श्रुति परंपरा में चल रही थी, जिसको एक आकार मिला महाभारत की जय संहिता में, और उसके बाद भारत संहिता में, और फिर महाभारत में। तो इस तरह से उस साहित्यिक परंपरा ने उसको समाविष्ट कर लिया, अपने काल की स्थितियों को भी आरोपित किया। ये सारा कुछ जोड़ घटा के वो इतना बड़ा बन गया कि एक आम पाठक के लिए उसमें भेद करना संभव नहीं रहा। तो ये समझना होगा कि किस तरीके से बहुत बड़ा जटिल सूत्र डेवलप किया गया, जो प्रक्षेपित लगातार किया जाता है कि कैसे समाज को वैदिक ब्राह्मणवादी व्यवस्था में मौर्य काल के बाद बांधे रखना है, जो बिखर चुकी थी। तो अब इसमें हम और प्रवेश करेंगे, लेकिन आज समय ज़्यादा हो रहा है और ये चैप्टर इतना लोकप्रिय बनता जा रहा है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी अंतःसूत्र में तलाशने समझने होंगे। तो आप अगले अंक में भी हमारे साथ जुड़िए। आज के अंक को बता देते हैं कि अब हमको रामायण को भी संदर्भ में समझने की जरूरत है। तो अगले अंक में आके संदर्भ लेते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।